और बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ के पास हुए हादसे के बाद एक बार फिर यात्रा अब शुरू हो गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से रवाना कर दिया। बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश 7वें आसमान पर दिखा जब उन्हें बाबा के दर्शन के लिए रवाना किए जाने की जानकारी मिली। प्रशासन ने श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना कर दिया। बसों में सवार होकर भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। दिल में उमंग और जुबान पर बाबा की जय जयकार लिए श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर चल पड़े। हम लोगों का जोश एकदम हाई पे है। हम लोग भगवान भोलेनाथ का बिना दर्शन किए हुए घर वापस नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट ने आज से यात्रा चालू कर दी, हम बहुत प्रसन्न हैं। अमरनाथ में पवित्र गुफा के पास बादल फटने से तबाही मच गई थी। घटना में कई लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद से प्रशासन ने यात्रा रोक दी थी। हालांकि अब ये रोक हटा ली गई और श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा के दर्शन के लिए चल पड़ा है। इधर अमरनाथ में बादल फटने के बाद आई तबाही के बाद राहत की खबर आ रही है। वहाँ एक तरफ तेजी से बचाव कार्य किया जा रहा है, वहीं एक और खबर भी जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच जवान पूरी मुस्तैदी के साथ जीवन बचाने की जंग में लगातार वहां पर डटे हुए हैं। अमरनाथ में मिशन जिंदगी जारी है। वहां सेना के जवान युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे दिखे। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें सेना के जवान छोटे बुलडोजर को खींचते दिखाई दिए। सेना के कई जवानों ने एक साथ रस्सी की मदद से बुलडोजर को खींचने की कोशिश की। बताया गया है कि इस बुलडोजर को उस जगह तक ले जाया जाएगा जहां बादल फटने से तबाही, ताकि राहत के काम को और भी तेज किया जा सके। बादल फटने की वजह से कई जगहों पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से राहत बचाव के काम में भी कई परेशानियां सामने आई। और अगर मलबा साफ हो गया तो अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भी काफी मदद मिल सकेगी। एक तरफ सेना के जवान राहत के काम में जुटे हुए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के बीच जानकारी आ रही है कि पुलिस की माउंटेन रेवेन्यू स्क्वाड टीम ने भी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसी ऑपरेशन में जुटे जवान एक गुफा के अंदर जाते दिखे। बड़े बड़े चट्टानों और पानी के तेज बहाव के बीच ये जवान लापता लोगों को तलाश करते दिखे। इस दौरान सभी जवानों ने लाइफ जैकेट भी पहनी हुई थी और ये लोग रस्सी के सहारे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। कमर में रस्सी बांधकर ये जवान गहरे पानी में उतरते और फिर बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ते गए। इस दौरान बाहर खड़े जवान भी बड़ी सावधानी के साथ रस्सी को पकड़े रहे ताकि कोई कहीं चूक न हो। बादल फटने के बाद से ही लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है और जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम इसमें बड़ा रोल अदा कर रही है। खराब मौसम की वजह से इनको ऑपरेशन में काफी मुश्किलें भी आई। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में लोग परेशान हैं, लेकिन मुश्किल मौसम के बीच भी केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार जारी है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ श्रद्धालु घोड़ों पर सवार होकर संकरे रास्ते से गुजरते हुए नजर आए, जबकि इस दौरान पहाड़ी के ऊपर से तेजी से पानी गिरता हुआ दिखा। पहाड़ी के बीच बने एक छोटे से पुल के ऊपर पानी इतनी तेज गिर रहा था कि वहां से गुजरना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन श्रद्धालुओं ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने पहले घोड़ों को पुल पार करवाया और फिर धीरे धीरे खुद भी पुल के पार चले गए। एक आदमी तो जैसे ही अपने घोड़े को लेकर झरने के नीचे से गुजरा, घोड़ा पुल के ऊपर ही रुक गया, जिसके बाद पीछे खड़े दूसरे आदमी ने घोड़े को धक्का देकर पुल पार करवाया। पहाड़ों पर बर्फीले तूफान की खबरें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन किर्गिस्तान में घूमने गए एक पर्यटक ने ऐसे ही एक बर्फीले तूफान की तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिनमें पहाड़ की एक ऊंची चोटी से बर्फ की नदी बहती नजर आई और ये बर्फीला तूफान तेजी से नीचे और बढ़ता चला गया। बर्फीला तूफान जहां से गुजरा वहां सब कुछ मिटाता चला गया। वहां की तस्वीरें इतनी खौफनाक थी कि उन्हें देखकर लोग दहशत में आ गए। बर्फ की इस नदी की खौफनाक रफ्तार के आगे हर चीज बेबस दिखाई दी। देखते ही देखते हजारों टन बर्फ पहाड़ की चोटी से नीचे आ गई, जबकि पहाड़ की ढलान पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फ का ये तूफान आगे बढ़ते हुए वहां तक पहुंच गया जहां लगा कैमरा इसकी तस्वीर रिकॉर्ड कर रहा था। और बड़ी खबर आ रही है
रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई अब भारत हथियार बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ने जा रहा है। खबर है कि जल्द ही भारत शक्तिशाली और हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन भारत में ही अब बनाए जाएंगे। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें, दरअसल रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है। अब भारत हथियार बनाने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाने की ओर जा रहा है। खबर है कि जल्द ही भारत शक्तिशाली और हथियार में ले जाने के लिए सक्षम ड्रोन भारत ही खुद बनाएगा। और अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन की डील रद्द होने के बाद अब भारत देश में ही शक्तिशाली ड्रोन बनाने की तैयारी में है। खबर है कि इजराइल से तकनीकी मदद से भारत देश के अंदर ही शक्तिशाली ड्रोन बनाएगा और हर हथियारों से लैस हो सकने वाले इन ड्रोन को एक निजी भारतीय कंपनी बनाएगी। और कुछ ही दिन पहले भारत ने मिसाइल और बम दागने वाले मानव रहित घातक ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। और इससे पहले भारत ने अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की डील की थी, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से भारत ने देश में ही ड्रोन बनाने का फैसला किया। तेलंगाना के मुलुगु जिले में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान हैं और कई जगह पर सड़कें खराब हो गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। सैलाब में सड़कों के डूबने से ट्रैफिक जाम हो गया है। इधर तेलंगाना से खबर, जहां बादलों से मुसीबत बरस रही है। बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ी हुई हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में बरसात ने भारी तबाही मचाई। मुलुगु जिले में हालात ये रहे कि हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें हो या मैदान, सब पानी में डूब गए। पानी में डूबे मैदान ऐसे लगे जैसे जमीन समंदर में समा गई। मैदान में खड़ी एक कार भी पानी में डूबी हुई दिखी। लोगों के घरों में पानी घुसने से उन्हें भारी नुकसान हुआ। घर गृहस्थी का सामान भीग कर खराब हो गया। लोगों की आंखों के सामने उनकी मेहनत की कमाई बारिश की भेंट चढ़ गई। रास्तों पर पानी आने से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कुछ इलाकों में सड़क पर पेड़ गिर गए, जिसके कारण रास्ते जैम हो गए। हालांकि जल्दी ही रास्तों को खोल दिया गया। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया। कुछ जगहों पर सड़कें उखड़ गई। जगह जगह बने गड्ढों से और मुसीबत बढ़ गई। ज्यादा बरसात ने जबरदस्त बर्बादी फैलाई। और अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर में कई जगह पर पानी भरने से लोग परेशान हैं। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लगातार बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। उनके लिए एक नई चुनौतियां बन गई हैं। ये मध्य प्रदेश की भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर शहर अंदर तक, लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। और ऐसे में ये पेट्रोल पंप की तस्वीर आप देखिए, सब जगह इस वक्त पानी से सड़कें लबालब भरी हैं।